मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा था करुण रस। आज हम पढ़ेंगे रौद्र रस। रौद्र रस का जो स्थायी भाव है वह है क्रोध। अब ये क्रोध कब उत्पन्न होगा? जब अपने किसी प्रिय व्यक्ति, माता पिता या गुरु के अपमान से क्रोध का भाव पैदा होता है। यदि कोई हमारे माता पिता का या हमारे गुरु का अपमान कर दे और जब क्रोध का भाव हमारे मन में आ जाए तो उसे रौद्र रस कहा जाता है। जैसे कि आपकी एक कविता दे रखी है, राम और लक्ष्मण परशुराम का संवाद। उसमें राम लक्ष्मण की जो परशुराम के साथ वार्तालाप होती है उसमें रौद्र रस है और उसका स्थायी भाव क्रोध है। जैसे उदाहरण देखिए, सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधरी धरे कर घोरा, अब जनि दोष देई मोहि लागू कटिवाल। जब लक्ष्मण जी परशुराम का अपमान कर देते हैं तो परशुराम कहते हैं कि लखन के लक्ष्मण जी के कठोर वचनों को सुनकर परशुराम जी अपने परसे को सीधा करके हाथ में पकड़ लेते हैं, धरे धारण कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा क्रोध में आ जाते हैं और वो कहते हैं अब जनी दोष मतलब मेरी कमी निकालने लगे, मुझे बुरा बताने लगे। अब चाहे यहाँ उपस्थित सभी लोग मुझे दोष देने लगे, मुझे बुरा बताना लगे, परंतु इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। क्यों? कटुवादी, कड़वा बोलने वाला बालक, यह बालक बदजोगू ही है, यह बच्चा मारने के लायक ही है। ये बात परशुराम जी ने कही थी लक्ष्मण जी के लिए। नेक्स्ट है बच्चों, श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर तल युगल मिलने लगे। पहचान लो, क्रोध से जलने लगे। क्रोध से जब जलने लगे तो कौन सा रस आ जाएगा? रौद्र रस आ जाएगा। नेक्स्ट रस पढ़ेंगे बच्चों हम, वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। यदि किसी कविता को सुनकर, किसी कहानी को पढ़कर, किसी बात को सुनकर हमारे अंदर उत्साह का संचार हो जाए तो वहाँ पर वीर रस होगा। कैसे? जब व्यक्ति में उत्साह बहुत अधिक बढ़ जाता है, उत्साह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वहाँ पर वीर रस होता है। कब होता है ये उत्साह? जब युद्ध हो, कोई हम दान किसी को दे रहे हों, किसी पर हम दया कर दें या कोई धार्मिक कार्य हो, तो उन सब में हमारे अंदर वीर रस की उत्पत्ति हो जाती है। उदाहरण देखो, उदाहरण वीर रस की जो कविताएं होंगी, जो भी दोहा होगा, उसमें जोश हो जाएगा, हम भर जाएगा हमारे मन में पूरा। जैसे तन कर भालायूं बोल उठा, राणा मुझको विश्राम न दे, मुझको वैरी से युद्ध छोड़, तू तनिक मुझे आराम न दे। इसने कहा कि राणा का जो भाला था वह उससे तन कर बोलने लगा, खड़ा होकर बोलने लगा कि तू मुझे बिल्कुल भी आराम मत दे, मुझे दुश्मन से अब बदला लेना है, इसलिए मैं फिलहाल आराम नहीं चाहता हूँ। तो इसे सुनकर मतलब हमारे मन में एकदम से उत्साह का भाव जागृत होता है, हमारे मन में भी जोश आ जाता है। नेक्स्ट है इसका एग्जाम्पल, मानव समाज में अरुण पड़ा, जल जंतु बीच हो वरुण पड़ा, इस तरह भभकता राणा था, मानो सर्पों पर गरुड़ पड़ा। इसमें बताया गया कि राणा प्रताप जब अपने दुश्मन पर टूट पड़ता था तो ऐसे टूटता था वो जैसे सांपों के ऊपर गरुड़ टूट पड़ता है। नेक्स्ट रस, भयानक रस। भयानक, जिससे हमारे मन में भय उत्पन्न हो जाए। अब भय कब उत्पन्न होगा? मान लो कोई समस्या हमारे सामने, डरावनी परिस्थिति आ गई और हमें उसका कोई समाधान नहीं सूझ रहा, तो हमारे मन में भय उत्पन्न होगा, हाय राम, हम कैसे करें, कैसे बस समस्या से हम बच के निकल सकते हैं। देखिए, किसी भयानक दृश्य को देखकर जब हमारे मन में भय उत्पन्न होता है उसे भयानक रस कहते हैं। जैसे एक ओर अजगरी लखी, एक ओर मृगराय, विकल बटोही बीच में परियो मूर्छा खाए। अब क्या है, जो विकल बटोही है, जो पथिक है, जो राहगीर है, उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। और भय कब उत्पन्न होगा? भयानक रस की उत्पत्ति ही जब होगी जब हमें कोई रास्ता सूझेगा ही नहीं, हमें पता ही नहीं हम बचे कैसे। जैसे एक तरफ तो है अजगर और दूसरी तरफ शिकारी है। अब विकल जो बटोही है वह बीच में है तो उसे मूर्छा आ गई, उसे नहीं सूझा कि वह अजगर से बचे या शिकारी से बचे, तो वो किधर जाए, उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। नेक्स्ट रस, विभत्स रस। विभत्स रस होता है जब किसी दृश्य को देखकर, किसी सीन को देखकर हमारे मन में घृणा का भाव पैदा हो जाए, हमारा जी खराब हो जाए। बहुत सी बार हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है, मान लो कोई जानवर पड़ा हुआ है, मर गया वो, और उस पर कीड़े दिखाई दे रहे हैं हमें, तो हमारा जी खराब हो जाता है। तो उस समय जो रस होता है वह विभत्स रस होता है। और विभत्स रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है जुगुप्सा।
जैसे उदाहरण है इसका, आंखें निकाल कर उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, सब जीभ खींच खींच कर कोवे, चुगला चुगला कर खाते। देखो, आंखें निकाल कर, मरे हुए जानवर होते हैं जो, उनकी आंखें निकाल कर खा जाते, कौन? कोवे। उन्हें निकाल कर ले जाते हैं और फिर दोबारा से आ जाते हैं, उसी के ऊपर बैठते हैं और उसे सारे को फिनिश कर देते हैं। जैसे अब इसका नेक्स्ट उदाहरण है, भोजन में स्वान लगे मुर्दे थे, भू पर लेटे, खा मांस चाट लेते थे, चटनी सम बहते मीठे। अब वो मांस को ही चटनी के समान समझ कर खा जाते थे। आगे चलो, अद्भुत रस। जब किसी बात को सुनकर हमारे मन में आश्चर्य उत्पन्न हो तो वहां अद्भुत रस होता, विश्व में आश्चर्य। कैसे? देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बने अचेतन, हिल न सके कोमल काया। कई बार कृष्ण लीला देखते हैं या महाभारत देखते हैं तो उसमें कृष्ण जी की एक लीला दिखाई देती है कि कृष्ण जी जब मिट्टी खा रहे होते हैं तो वो, उनकी माँ कहती है कि मिट्टी खोलो, तो वो मुंह खोलो, तुमने मिट्टी खाई है। तो वह अपना मुंह जब खोल के दिखाते हैं तो उन्हें उसमें सारा ब्रह्मांड दिखाई देता है, और ब्रह्मांड को देखकर उनकी जो माँ है यशोदा, वह मूर्छित हो जाती हैं। और मूर्छित होने के बाद वहां पर जो रस उत्पन्न हुआ वह है अद्भुत। उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है कि इसके मुख में है क्या, ये बालक जो है मायावी बच्चा है, मैं ये क्या देख रही हूँ। यह सब देखकर जब उन्हें बहुत ज्यादा आश्चर्य होता है तो यही बच्चों अद्भुत रस होता है। नेक्स्ट और अंतिम रस है शांत रस। शांत रस जो है हमें महाभारत में बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। पूरे मतलब महाभारत में जो रस है वह शांत रस ही है। उसमें जब व्यक्ति का मन शांत अवस्था में आ जाता है तो वह शांत रस की उत्पत्ति हो जाती है, और शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। उदाहरण, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकर कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। इसमें किसका वर्णन किया गया? श्री कृष्ण जी का वर्णन किया गया कि मेरे नेत्रों में सिर्फ श्री कृष्ण की छवि बसी हुई है और कोई मुझे दिखाई नहीं दे रहा। मोहनी मूरत सुओ सांवरी सूरत, नैना बने विशाल, अधर सुधा उर मुरली राजती उर बैजंती माल, शुद्र घटिका कटि तट शोभित, नुपुर सबद रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछाल गोपाल। पूरे श्लोक में श्री कृष्ण जी की सुंदरता का, सांवरी सूरत का और उनके सौंदर्य का वर्णन किया गया है। इसमें शांत रस है। इस प्रकार बच्चों शांत, वो रस का जो हमारा चैप्टर है, रस का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। वीडियो को 1 या 2 बार जरूर देखें, और कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।